गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी आज फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। स्टूडेंट 11th केमिस्ट्री में हमने नील्स बोर थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। हमने नील्स बोर थ्योरी में हमने आपको बता दिया था, उस पॉइंट को हम थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो थोड़ी सी क्लियर नहीं थी। कि नील्स बोर थ्योरी ये कहती है कि ये एटॉमिक रेडियस है, इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स एनर्जी लेवल्स में रोटेशन करते हैं सर्कुलरली। जैसे सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स होते हैं वो सर्कुलरली रोटेशन करते हैं, ठीक वैसे इलेक्ट्रॉन भी रोटेशन करते हैं। तो जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर रोटेशन करते हैं या मूवमेंट करते हैं, तो उन पर एक बल आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है जिसे हम mv² अपॉन r से इंडिकेट करते हैं। इसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है। और एक न्यूक्लियाई के अट्रैक्शन से अंदर की ओर इनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसे Ze² अपॉन r² से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये अट्रैक्शन फोर्स है जो कि अंदर की ओर इनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूडली इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पोस्टुलेट है नील्स बोर थ्योरी का। दूसरा होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Ze² अपॉन r² इज इक्वल टू mv² अपॉन r। r से r कैंसिल, तो ये बनी इक्वेशन Ze² अपॉन r इज इक्वल टू mv²। इक्वेशन फर्स्ट, ये नील्स बोर थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट है। दूसरा कि दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज सिंपल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। ठीक है, एंगुलर मोमेंट mvr होता है और ये इक्वल हो nh अपॉन 2π के। उन्हीं एनर्जी लेवल्स में, उन्हीं पाथ में, उन्हीं शेल्स में इलेक्ट्रॉन रोटेशन करते हैं जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल nh अपॉन 2π हो। Those orbits are permitted to the electrons in which angular moment is equal the simple multiple of the h upon 2π। ये सिंपल मल्टीपल है, n क्या इंटीजर है, इस 1 2 3 कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू। ठीक है, 5 6 7 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये दूसरी थ्योरी है। अब हम क्या करेंगे, इन दो थ्योरियों से ही हम इलेक्ट्रॉन की रेडियस और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, by the help of both postulates we can calculate the velocity of electron and the radius of the electron. ठीक है, we may be determine the radius of the electrons and the velocity of the electrons। और तीसरा जो है वो ये कहता है इसका पोस्टुलेट कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लो लेवल से हाई लेवल में जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और हाई लेवल से लो लेवल में आएगा तो एनर्जी का इमिशन करेगा, उत्सर्जन करेगा। ठीक है, एनर्जी इज इमिटेड एंड एब्जॉर्ब ओनली देन इलेक्ट्रॉन्स जम्प्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अनदर एनर्जी लेवल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है। और एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और इमिशन हमेशा क्वांटा या फोटोन के फॉर्म में होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इससे इन दो पोस्टुलेट से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालेंगे। सबसे पहले हम r निकाल लेंगे। r होता है nh अपॉन 2π mv। r आ गया, r की वैल्यू आ गई। अब इस r की वैल्यू को हम पुट डाउन करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम डालते हैं, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है Ze² और r की वैल्यू आ गई nh अपॉन 2π, nh अपॉन 2π mv और mv²। तो 2π mv को ऊपर ले लो, Ze² अपॉन nh और 2π mv इज इक्वल टू mv²।
तो m से m कैंसिल, v से v खत्म, तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 पाई जेड स्क्वायर अपॉन NH। ठीक है स्टूडेंट, जेड यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, H प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, अब Z को छोड़ दो और N को छोड़ दो तो ये हम रखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इनकी जो वैल्यू आएगी कैलकुलेशन करने पर वो आएगी 2.8186 इंटू 10⁸। Z को छोड़ दो, N को छोड़ दो, Z अपॉन N सेंटीमीटर पर सेकेंड ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। ये हमें फॉर्मूला याद करना है। अब इस V के इस फॉर्मूले को इक्वेशन 2 में रखेंगे, इसमें तो V की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2 पाई जेड स्क्वायर अपॉन NH, तो हमारे पास फिर रेडियस आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है या रोटेशन कर रहा है उसकी न्यूक्लियाई से डिस्टेंस क्या है वो आ जाएगी, वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस वाली वैल्यू को हम इस वाली वैल्यू में 2 में रखेंगे तो ये आ जाएगा m और v की जगह आ जाएगी 2 पाई जेड स्क्वायर अपॉन NH और r इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। हमें r कैलकुलेट करनी है तो r को ही रहने दो, ये ऊपर जाएगी तो n स्क्वायर h स्क्वायर बटे में कैलकुलेट करो 4 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर। ये आ गई इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल में रोटेशन कर रहा है उसकी और न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस, रेडियस कहते हैं इसको। आ गई। अब यहाँ n स्क्वायर को छोड़ दो और z को छोड़ दो, ये z एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और बाकी जो h है इसका मान 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 4.8 इंटू 10⁻10 ESU में ये वैल्यू रखेंगे। बाकी वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगी रेडियस जो है 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन की रेडियस है जिस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रोटेशन कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जिस शेल में रोटेशन कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ नील्स बोर पोस्टुलेट्स। ठीक है स्टूडेंट, वी कैन कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द हेल्प ऑफ नील्स बोर पोस्टुलेट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। The summation of the potential energy and the kinetic energy is equal to total energy of electron। ठीक है स्टूडेंट, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस में आती है जेड स्क्वायर अपॉन आर, और जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको इंडिकेट करते हैं हाफ mv स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले हमने क्या किया था कि ये जो mv स्क्वायर है पहले की इक्वेशन से ये mv स्क्वायर इक्वल होता है जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, तो ये वैल्यू पुट डाउन कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू ले लेंगे हम, जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब ये हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर है और ये 1 जेड स्क्वायर अपॉन आर है, तो ये 1 माइनस में से हाफ गया तो ये बच जाएगा माइनस का हाफ, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। और r क्या है, रेडियस ऑफ द सेल इन विच इलेक्ट्रॉन रोटेट, तो ये r की वैल्यू हम पहले की इक्वेशन से निकाल लेंगे n स्क्वायर h स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर, ये वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगी E इज इक्वल टू माइनस हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, और ये 4 पाई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 4 पाई m जेड ई स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो है वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर E4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, बाकी वैल्यू आप रखोगे, इन सब के जो मान रखोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। ठीक है, बाकी वैल्यू रखोगे और इस जेड स्क्वायर को छोड़ दोगे और एच स्क्वायर को छोड़ दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है स्टूडेंट,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी यहाँ ख़त्म होती है। आशा करता हूँ जो चीज़ें समझाई हैं, एक्सप्लेन की हैं, वो समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।